ओम श्री आदित्याय नमः। फेरा भी कर लेते हैं ना। जम्बूद्वीप में भरतखंड आर्यावर्त के अंतर्गत ये दोनों डब्बा हो रहे हैं। ऐसी मान्यता है सर कि आंवला के पेड़ में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे 33 कोटि देवता का वास होता है माना जाता है, और इसलिए आंवले की वृक्ष की आंवला नवमी के दिन पूजा होती है। और एक मान्यता ऐसी और भी है कि आज ही के दिन जो विष्णु जी थे, जो कृष्ण जी का अवतरण लिए थे, तो आज ही के दिन अपना राजपाट त्याग के द्वारिका नगरी चले गए थे। वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे कहते हैं मीठा कुछ खा लेना चाहिए, बहुत शुभ मानते हैं। और अक्षय नवमी है, तो आज के दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे किया जाता है, भोजन हो, पूजा हो, अर्चना हो, तो उसका पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए महिलाएं पूजन विधि करने के बाद में आंवला नवमी के दिन आंवले की प्रसादी तो लेते हैं, कुछ मीठा भी लेते हैं, और जिनको ऐसा मन है, इच्छा है, तो वो पूरा भोजन भी आंवले के वृक्ष के नीचे करते हैं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। पौराणिक परंपरा अनुसार, कथा एक मान्यता है, उसके अनुसार आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने भगवान भोलेनाथ और नारायण जी की उपासना एक साथ की थी। उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले के इस वृक्ष की उपासना की, जिससे भगवान भोलेनाथ और नारायण जी महाराज दोनों एक साथ प्रसन्न हुए थे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत रखने से जो है अक्षय गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, निरोगी होता है, महालक्ष्मी देवी की विशेष कृपा उन जातकों पर होती है, घर में यश कीर्ति का आगमन होता है, सभी भगत माता के आशीर्वाद से स्वस्थ रहते हैं। अब सबको शुभकामनाएं आंवला नवमी की। पंडित विवेक मिश्रा।